Hello friends, we are studying the subject cyber law and ethics, and in the previous lectures we have shown the how the cyber law affect a normal human being or in corporate lifestyle, and we understand the concept that how the cyberspace come into the picture, then why we need cyber law and the different type of the cyber law according to that, and we are studying the IT Act 2000. So previously we briefly discussed about what kind of the sections are come under into the IT Act 2000, and in previous lecture we study about the digital signature, that कि digital signature, if we are using digital signature so उसके through हम खुद की सिक्योरिटी एनहांस कर सकते हैं और खुद को सिक्योर रख सकते हैं, एंड इट इज एन very useful to use in digital signature nowadays because हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स है दैट आर ऑनलाइन, की एक जगह से दूसरी जगह जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है टेक्स्ट के फॉर्म में हो रहा है, इमेज के फॉर्म में हो रहा है या वीडियो के फॉर्म में हो रहा है, तो हर जगह हमने देखा कि डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, सो उसमें सिक्योरिटी होना जरूरी है. सो यूजिंग digital signatures or an electronic signatures we can enhance our security purpose. तो डिजिटल सिग्नेचर्स में हमने दो कीवर्ड्स दिखे थे कि प्राइवेट की एंड पब्लिक की. प्राइवेट की एंड पब्लिक की कैसे यूज होती है, एंड उसमें एक एल्गोरिदम यूज हुआ था, हैश एल्गोरिदम, राइट. सो ये जो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, सो जब सिक्योरिटी की बात आती है, जब प्राइवेट की एंड पब्लिक की बात आती है, उसी टाइम पे क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट वहां पे आता है. क्रिप्टोग्राफी मीन्स अभी क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, हाउ टू यूज दिस क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी है क्या, उसको कैसे यूज करना चाहिए. तो सिंपल एग्जांपल है कि एक जगह से दूसरी जगह मीन्स दो पर्सन के बीच में अगर ट्रांसमिशन हो रहा है, कंसिडर इट कि वो थ्रू आउट द व्हाट्सएप हो रहा है, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है. तो उस टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है कि अगर आपने वहां पे क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम यूज नहीं किया है तो क्या हो सकता है. तो एज यू कैन सी यहाँ पे दो पर्सन है, एक है एंडी और दूसरा है सैम. ठीक है, अभी एंडी सैम दोनों फ्रेंड्स है. एंडी सैम को मैसेज सेंड करना चाहता है और एंडी ने क्या मैसेज सेंड किया कि है सैम हाउ आर यू. तो सैम को ये मैसेज रिसीव होना चाहिए एंडी ने भेजा है, बट उसकी जगह क्या होगा, कोई थर्ड पार्टी पर्सन, हैकर माइट बी पॉसिबल, अनएथिकल पर्सन के जिसको हैकिंग रिगार्डिंग कुछ ऐसा करना है. सो सपोज थर्ड पर्सन नेम इज एव्स. सो व्हाट हैपन कि जो मैसेज एंडी ने भेजा था हे सैम हाउ आर यू, वो मैसेज बीच में इंटरप्ट करेगा एव्स के थ्रू, और एव्स वहां पे मैसेज चेंज कर सकता है, उसमें कुछ और इन्वॉल्व कर सकता है. माइट बी पॉसिबल कि इन दोनों के बीच में मिस इंटरप्रिटेशन भी क्रिएट कर सकता है. तो एव्स ने क्या किया, हमारा जो मैसेज था हाउ आर यू, उसकी जगह उसने क्या किया, उसने ये मैसेज चेंज कर दिया हे सैम लैंड लैंड मी $100 प्लीज. मीन्स कि उसने पूरा मैसेज ही चेंज कर दिया कि वो $100 मांग रहा है, ऐसा मैसेज उसको एंडी की ओर से है, विच इज नॉट करेक्ट. भले ही हमारा डेटा, भले ही हमारा मैसेज नेटवर्क के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बट वहां पे हमने क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम यूज नहीं किया है. तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो बीच में थर्ड पार्टी पर्सन था, जो स्मार्ट पर्सन एव्स, उसने हमारी कम्युनिकेशन चैनल में सीक्रेटली वो एंटर हुआ, हमारे मैसेज को चेंज किया. इट इज मोर देन जस्ट एन एवज ड्रॉपिंग. एवज ड्रॉपिंग मीन्स की थोड़ी सी छेड़खानी करना, बट यहाँ पे क्या होगा, वो पूरा मैसेज चेंज कर रहा है, वो पूरा सब्जेक्ट भी चेंज कर सकता है, और माइट बी पॉसिबल कि उसकी वजह से ना ही सिर्फ फाइनेंशियली इफेक्ट हो सकता है, बट मेंटली एंड माइट बी पॉसिबल फिजिकली भी अफेक्ट हो सकता है, अगर एम्स को ऐसा कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन मिल गया, राइट. सो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो दिस इज द सिनारियो कि एंडी है, वो सेम को कुछ और मैसेज सेंड करना चाहता था और उसकी जगह हो गया कुछ और मैसेज. तो कोई भी ये कंसेप्ट आता है उस टाइम पे आपके सिक्योरिटी के लिए दो चीजें, दो टर्म
यूज में आती है. वन इज इंक्रिप्शन एंड सेकेंड वन इज क्रिप्टोग्राफी. तो लेट्स सी कि क्रिप्टोग्राफी की वजह से आपको क्या बेनिफिट होगा एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी. So in technical terms, cryptography is the practice and the study of techniques for securing communication and the data in the presence of adversaries. Means कि जो हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो हम फाइल्स सेंड कर रहे हैं, जो हम मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, उस मैसेज में जो भी डेटा हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे फॉर द सिक्योरिटी पर्पस. तो आप यहाँ पे इमेज है उसको देख सकते हो कि हमारे पास एक मैसेज है, ठीक है, उसको हमें सेंडर की साइड, सपोज कंसिडर इट इज द सेंडर साइड और यहाँ पे एक रिसीवर साइड है, तो हमें सेंडर की साइड से रिसीवर की साइड सेंड करना है. अभी क्रिप्टोग्राफी अगर आपने यूज किया होगा तो क्या होगा, जब भी ये मैसेज यहाँ पे सेंड होगा तो उस मैसेज को एक नंबर में कन्वर्ट कर देगा. यहाँ पे है दैट नंबर इज 1034259. तो उसकी एक वो की बना देगा, जो हमने पब्लिक की एंड प्राइवेट की कंसेप्ट प्रीवियसली देखा. सो उसको उसने की में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अभी सिर्फ यहाँ पे सेंडर को पता है कि ये है. एंड जब वो उसको एनक्रिप्ट करेगा, एनक्रिप्ट मीन्स कि वो उसको एक अनदर नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ताकि अगर कोई तीसरा पर्सन वहां पे झाका फाकी करने आए तो उसको एक्चुअली में पता ना पड़े कि वो क्या मैसेज था. जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था कि एव्स वाला, ठीक है, तो सेम चीज. तो ये जो नंबर था यहाँ पे 1034259, उसको चेंज करके हमने क्या कर दिया 1103400082. तो अभी हमारा मैसेज का की ये हो जाएगा, वो थ्रू आउट द नेट ट्रैवल करेगा, ठीक है. अभी दूसरी साइड यहाँ पे रिसीव होगा, तभी भी ये सेम नंबर है 1103400082. देन ये जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पे डिक्रिप्ट होगा, हमारा जो मैसेज है उसको डिक्रिप्ट करेंगे. तो डिक्रिप्ट करने के लिए उसको ऑब्वियसली की चाहिए होगी. सो ये जो की है दैट इज दिस नंबर 1034259. अभी ये जो सेंडर एंड रिसीवर है उन दोनों को वो कीज पता होगी. तो अगर यहाँ पे वही सेम नंबर डिक्रिप्ट होने के बाद आपको वही सेम नंबर और वही सेम डेटा दिखेगा कि 1034259, तो आपका मैसेज करेक्ट होगा. अगर यहाँ पे सपोज एक डिजिट भी चेंज हो गया होगा, सपोज कंसिडर इट की डिजिट जो चेंज हुआ है वो सिर्फ 0 है, यहाँ पे 9 के प्लेस पे आपका नंबर क्या हो जाएगा 1034250. तो वो क्या करेगा, वो आपको एरर देगा. मतलब आपका जो यहाँ से जो मैसेज ट्रांसफर हुआ था वो प्रॉपरली सिक्योर है. अगर किसी और की से अगर वो ओपन करने जाएंगे, डिक्रिप्ट करने जाएंगे, तो वो मैसेज आपका डिक्रिप्ट नहीं होगा. सो क्रिप्टोग्राफी मीन्स कि हम जो डेटा सेंड कर रहे हैं उस पे हम एक की लगा देते हैं और उस की के थ्रू वो डेटा सिक्योर हो जाएगा. और अगर सामने वाले को वो सही करेक्ट ही पता होगा तभी वो उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी जो यूज होता है, राइट. सो क्रिप्टोग्राफी जब भी यूज होता है इट इज यूज टू प्रोटेक्ट अवर मैसेजेस. कि जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था कि एनडी है, वो सैम को मैसेज भेज रहा था. सो जब भी एनडी मैसेज भेजेगा तो उसका जो मैसेज होगा वहां पे क्या होगा कि हाय हाय सैम, ऐसा हाउ आर यू ऐसा मैसेज भेजा था. तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे एक साइफर टेक्स्ट लग जाएगा. साइफर टेक्स्ट मीन्स जो हमने अभी नंबर्स देखे वो कि हाउ आर यू था, उस पे एक साइफर टेक्स्ट लगा देंगे और उसको एनक्रिप्टेड मैसेज कर देंगे. फिर उसको कम्युनिकेशन चैनल मीन्स उसको ओवर द इंटरनेट वो भेजेगा. एंड जब सामने उसको वापस सैम को जब वो मैसेज रिसीव होगा, तब सैम ने अगर अपनी प्राइवेट की से उसको अनलॉक करेंगे मीन्स डिक्रिप्ट करेंगे, उसी टाइम पे सैम को मैसेज दिखेगा. अगर वो करेक्ट, उसके पास डिक्रिप्शन की थी, अगर वो करेक्ट की होगी तो ही सैम वो मैसेज खोल पाएगा. अगर वो की गलत होगी तो उसको क्या मिलेगा, एरर. वही पूरा चीज सिनारियो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया है. सेम पर्सन है, एंडी है, सैम है एंड यहाँ पे एव्स है. ये तो जब भी सैम ने यहाँ से मैसेज भेजा,
सॉरी एंडी ने यहाँ से मैसेज भेजा हे सैम, तो उसके साथ उसने एक की लगा दिया 560213 और उसके साथ हमारी उसकी प्राइवेट की यूज हुई, सो वो कन्वर्टेड नंबर क्या हो गया 2806793001। अभी जब यहाँ से मैसेज ट्रैवल होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो कंसिडर कि यहाँ से मैसेज ट्रैवल हो रहा था और बीच में एल्स ने वहां पे इंटरप्ट करने का ट्राई किया कि वो उसको देख रहा है, खोलने की ट्राई कर रहा है और उसने माइट भी पॉसिबल ट्राई भी किया। तो व्हाट हैपन कि जो हमारा ये मैसेज था उसका ये जो की था कन्वर्टेड की 2806793001, एल्स ने उसको चेंज करके क्या कर दिया 2806730004। Okay, this is the chain number. So Evs somehow managed to alter the message and send it to across. किसी तरीके से एल्स ने वो नंबर ग्रैब किया, मैसेज ग्रैब किया और उस मैसेज को उसने चेंज कर दिया, अल्टर कर दिया। तो नाउ जब एल्स के थ्रू वहां से वापस मैसेज सैम के पास जाएगा, ठीक है, तो सैम के पास कौन सा नंबर आया, यहाँ पे जो एल्स ने चेंज किया था वो नंबर, वो कौन सा है 2806793004। तो अभी हमारा करेक्ट मैसेज क्या था, करेक्ट नंबर क्या था 2806793001, बट रिसीव्ड हमें अलग नंबर हुआ है। तो जो नंबर रिसीव्ड हुआ है उस पे अगर हम हमारी की अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो करेक्ट की उसके साथ मैच नहीं होगा, तो वो ओपन नहीं होगा और वो एरर देगा। तो यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक कंसेप्ट क्या हो रहा है कि हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी पर्सन हमारा मैसेज अल्टर कर रहा है, मैसेज चेंज कर रहा है, हमारे डेटा के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, so using cryptographic concept we can secure our transmission, our communication through the internet because very wide use of the internet। अभी जैसे हमने previously देखा कि साइबर स्पेस जो है वो वर्ल्ड वाइड कितना ज्यादा एक्सेस हो रहा है, आपका जो डेटा है वो कितना ज्यादा एक्सेस हो रहा है, या तो आप जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो या ईमेल्स का यूज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह सब डेटा ट्रांसफर होने में, तो वहां पे आपकी क्रिप्टोग्राफिक कंसेप्ट्स का यूज होना जरूरी है। वहां पे आपका जो डेटा है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसको सिक्योर करवाना इज एन इम्पोर्टेंट नेसेसरी थिंग। सो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के थ्रू जो कीज है उसके थ्रू हम हमारे डेटा को प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड टू सिक्योर अवर डेटा वी कैन use this cryptographic concepts and cryptographic algorithms. So furtherly cryptography algorithms, encryption algorithms और cryptography algorithms इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी and second one is asymmetric key cryptography. Asymmetric key cryptography, it is also popularly known as an public key cryptography, and सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को फर्दरली डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। वन इज क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी। So we'll see today about the classical cryptography concept, okay? कि ये जो क्रिप्टोग्राफी कंसेप्ट है क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज ट्रांसपोजिशन साइफर एंड सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूशन साइफर, एंड मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी को स्किम साइफर एंड ब्लॉक साइफर में डिवाइड किया गया है। सो लेट्स सी कि ये क्रिप्टोग्राफी के जो फर्दरली टू कैटेगराइज्ड पार्ट है वो कैसे वर्क करते हैं, हाउ इट इज बेनिफिशियल टू अस, कि अगर इसको हम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी यूज करें या ट्रांसपोजिशन साइफर यूज करेंगे या सब्स्टिट्यूशन साइफर यूज करेंगे या टीम साइफर यूज करेंगे या ब्लॉक साइफर यूज करेंगे, तो हमारे लिए ये एल्गोरिथम्स है वो कैसे वर्क करेंगे और हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। So the various types of cryptography algorithms and how it works. Let's discuss about that.
So first of all, symmetric key cryptography. Now, symmetric key cryptography concept is all about key your encryption system in which the sender and the receiver of a message share a single common key that is used to encrypt and decrypt the message. And the most popular symmetric key system is the DES, means data encryption standard. So symmetric key cryptography concept है, that is very easy one, कि सेंडर की ओर से जो मैसेज पास ऑन हो रहा है रिसीवर को, उसके बीच में वो एक की यूज करेगा एंड उस की में एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मैसेज का कंसेप्ट यूज हुआ होगा. सो एज यू कैन सी कि हमारे पास एक साइड सेंडर है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट फाइल हम सेंड कर रहे हैं, एक साइड सेंडर है, एक साइड रिसीवर है. तो सेंडर जब भी अपनी ओर से फाइल सेंड करेगा, तो उस पर इंक्रिप्शन होगा. सो इंक्रिप्शन इज डन बाय विद आवर सीक्रेट की और आवर प्राइवेट की और पब्लिक की. ये तो व्हाट हैपन कि हमारा जो ये फाइल है उसको एक पर्टिकुलर साइफर टेक्स्ट में वो कन्वर्ट करेगा. ये साइफर टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करता है, जो हमने अभी उसका कैटेगराइजेशन देखा, राइट. तो उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट साइफर टेक्स्ट जनरेट होते हैं. सो ये साइफर टेक्स्ट कैसे जनरेट होते हैं, विल सी दैट इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स यूजिंग विद डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स. सो यूजिंग एन्क्रिप्शन विद द सीक्रेट की, उसने हमारे इस टेक्स्ट फाइल को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया. और ये जो अभी सीक्रेट की है, दैट इज सिमिलर. जब भी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो दैट इज द सेम की. नाउ दिस साइफर टेक्स्ट मूव टूवर्ड्स दिस रिसीवर. सो वहां पे क्या प्रोसेस होना चाहिए, डिक्रिप्शन. डिक्रिप्शन मीन्स कि हमने जो डेटा भेजा है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भेजा है. साइफर टेक्स्ट डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, हमें उसको हमारा एक्चुअल मैसेज में कन्वर्ट करना होगा. तो अगेन वी आर डूइंग डिक्रिप्शन विथ अवर सीक्रेट की, कि ये जो साइफर टेक्स्ट यहाँ पे रिसीव हुआ है उस पे हम डिक्रिप्शन कर रहे हैं एंड उसको वापस रिसीवर को जब एक्चुअल फॉर्म में मिले उसके लिए कन्वर्ट कर रहे हैं. तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का सिंपल कंसेप्ट है कि एक साइड से मैसेज दूसरी ओर जाता है, उसमें हम कीज का यूज करके उसको इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करते हैं एंड उसमें जो आपका मैसेज होगा उसको मेनली साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे वो लोग. So now first algorithm, so that is transposition ciphers. So transposition cipher means कि ये किस टाइप का मेथड है और ये कैसे वर्क करेगा. So क्रिप्टोग्राफी में आपका जो ट्रांसपोजिशन साइफर है, दैट इज द मेथड ऑफ इंक्रिप्शन बाय विच द पोजीशन held by unit of plain text are shifted according to the regular system, so that the ciphertext constitutes a permutation of the plain text. Means plain text means आपका जो मैसेज होगा वो, साइफर टेक्स्ट मीन्स उसको हम एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसको सिर्फ रिसीवर की साइड पे डिक्रिप्ट करके यूज हो सकता है. तो ट्रांसपोजिशन साइफर में क्या होगा, आपका जो प्लेन टेक्स्ट होगा जिसमें आपके कैरेक्टर्स हो सकते हैं या तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रेगुलर सिस्टम एंड देन विल मूव फॉरवर्ड. सो इसका जो एग्जांपल है, विल डायरेक्टली सी दैट कि वो कैसे वर्क करेगा. यहाँ पे हमें प्लेन टेक्स्ट दिया है, मीट मी आफ्टर पार्टी. ओके, आपको एक प्लेन टेक्स्ट दे दिया गया है, या कंसिडर इट कि ये सेंडर का मैसेज है, ठीक है, कि उसने मैसेज किया मीट मी आफ्टर पार्टी. अब जब वो सामने वाले दूसरे पर्सन को रिसीव होगा तब वो मीट मी आफ्टर पार्टी होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए. हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है उसको हम एक की के साथ कंबाइन कर रहे हैं एंड देन सेंड कर रहे हैं. तो जब भी सेंड होगा, मिडल पोर्शन जो होगा, तब साइफर टेक्स्ट क्या बनेगा वो यहाँ पे दिया है. कैसे दिया है, पहले लिख दीजिए. हमारे पास
की लेंथ कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 to 6 लिख दीजिए, ठीक है। देन राइट डाउन योर प्लेन टेक्स्ट मैसेज, तो हमने लिख दिया अलग अलग ब्लॉक्स में कि जो मैसेज था हमारा प्लेन टेक्स्ट, मीट मी आफ्टर द पार्टी। नाउ दूसरी साइड जो साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हमारा जो यहाँ पे की था, ठीक है, की के अकॉर्डिंग फॉर्म में लिखिए कि 421635, उसके अकॉर्डिंग लिखा। नाउ अभी आपको क्या करना है कि जिस राइट हैंड साइड इस फॉर्म में जिस नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से लेके इस टेबल के लेफ्ट हैंड साइड के टेबल पे जो नंबर पे जो कैरेक्टर है वो राइट हैंड साइड में पुट करना है। तो हम पहले फर्स्ट लाइन का देखते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन है उसमें कैसे हुआ है। तो फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे 4 है, फर्स्ट डिजिट 4, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले टेबल में उसका था टी, तो टी पुट अप किया। देन 2 नंबर पे ई, तो हमने यहाँ पे ई रखा। हम लेफ्ट हैंड साइड टेबल से सारा डेटा राइट हैंड साइड टेबल में सिर्फ कैरेक्टर वाइज मूव कर रहे हैं। देन 1, सो 1 पे है एम, सो एम। देन 6, सो 6 पे है ई, सो ई वहां पे रखा। देन 3, तो 3 पे अगेन है ई, so हमने ई वहां पे रखा। 5, सो लास्ट वन इज द 5 एंड 5 पे बचा एम, तो अगेन यहाँ पे एम आ गया। तो इस साइड की फर्स्ट रो में जितने लेटर्स थे वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए, बट यहाँ पे जो मैसेज क्रिएट हो रहा था वो यहाँ पे जो मैसेज क्रिएट हो रहा है उससे डिफरेंट है। यहाँ पे क्या था, MEET मीट मी, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, TEMEEM, तो ये आपका फर्स्ट लाइन का साइफर टेक्स्ट बना। सिमिलरली हमने यहाँ पे बाकी फॉलो किया है कि 4 पे है ई, सॉरी 4 पे, यहाँ पे 4 पे ई है तो यहाँ पे ई आ गया। फिर 2 पे एफ है तो यहाँ पे एफ आ गया। देन 1 नंबर पे यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे ए आ गया, राइट। देन 6 नंबर, सो 6 नंबर पे यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे पी हमने मूव कर दिया। देन थर्ड नंबर यहाँ पे टी है तो हमने यहाँ पे टी मूव कर दिया। एंड द लास्ट वन इज 5, सो 5 आर, आर को हमने 5th नंबर पे रखा। एंड सिमिलरली लास्ट रो जो बचा है कि यहाँ पे है ARTY, सो यहाँ पे अगेन 4 नंबर पे क्या है, 5 है, सो 4 नंबर पे हमने y रख दिया। देन 2, सो 2 पे क्या है, R है, सो हमने R को यहाँ पे पुट अप किया। देन 1, सो 1 पे क्या है, A, सो A को हमने यहाँ पे पुट अप किया। नाउ 6, यहाँ पे 6 क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम अगेन उसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहे हैं, ठीक है। एंड देन 3 पे है हमारा T, सो हमने T यहाँ पे मूव किया। तो अभी इसको आप पूरा रीड करोगे तो यहाँ पे जो साइफर टेक्स्ट बना है कि TEMEEFAPTRYRAT, ये आपका साइफर टेक्स्ट बना। तो जब भी इंटरनेट के थ्रू मैसेज जा रहा होगा ना तो मीट मी एट द पार्टी नहीं होगा, वो क्या होगा, ये जो हमने नीचे साइफर टेक्स्ट बनाया वो होगा, ये जो चेंज साइफर टेक्स्ट आपको मिला है वो होगा। सो दिस इज द फर्स्ट एल्गोरिदम इन क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, राइट, कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम एक तरीके से कैसे वर्क करता है। सो we'll see further algorithms, asymmetric and symmetric ones, in next lecture. If you guys have any doubt regarding this, you can put your questions in the comment box. Thank you so much for today's lecture.